वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं एडिटिंग कर रहा था अपनी वीडियो की यहाँ पर लेकिन मुझे ख्याल आया कि यार ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है तो आप लोगों को फिर मज़ा नहीं आता है अगर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैंने कहा इस वीडियो को ब्रेक कर दूं। वीडियो किस बारे में है? वीडियो बेसिकली मैंने अपने जो पूरी मेरी जर्नी रही है पर्सनल फाइनेंस की और जो भी मेरे रूल्स रहे हैं जो मैंने बाय द टाइम थ्रू आउट द जर्नी मैंने सीखे हैं वो मैंने अपने लिए बना लिए हैं वो रूल्स। उन रूल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। 20 रूल्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। उन रूल्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं फर्दर 3 वीडियोस के अंदर ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आपको एक साथ बहुत सारा ओवरवेलम हो जाएंगे अगर आपने एक साथ ये देखा। तो 20 रूल्स को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 वीडियोस के अंदर। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। उसके बाद जो अगला हफ्ता आएगा उसके अंदर सेकंड पार्ट और उसके बाद तीसरा पार्ट। देखना ना भूलिएगा। तीनों पार्ट्स को मैं एक साथ प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा जब ये तीनों अपलोड हो जाएंगे ताकि आप एक साथ देख सकें। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। इन पॉइंट्स का ज्यादातर फोकस पर्सनल फाइनेंस से होगा लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ से और कैरियर से रिलेट करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू ये जो मनी मैटर्स हैं इसके अंदर हम डीप डाइव करें। हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो मनी विल सॉल्व ओनली पार्शियल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपके पास पैसे आ भी जाएंगे ना तो जरूरी नहीं कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। जिस तरह कहते हैं ना कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता, वैसे किसी हद तक ठीक भी है लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगेन पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आपको हर चीज़ नहीं दिलवा सकता। पैसा आपके सारे मसले सॉल्व नहीं कर सकता। मनी विल ओनली सॉल्व योर पार्शियल प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास ऐसे मसले आ गए, आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पैसा आपको ठीक है एक हद तक आपको फ़ायदा कर सकता है, आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल केयर दिलवा सकता है पैसा। लेकिन अगर कोई टर्मिनली इल डिजीज़ आपको लग गई है अल्लाह ना करे तो उसकी वजह से पैसों की वजह से आप उससे लड़ नहीं सकते। पैसों की वजह से आपको ये नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अगर ऐसा ही होना होता तो स्टीव जॉब जैसा बंदा वो कैंसर से नहीं मरता। तो पैसा आपको एक हद तक हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन कंप्लीटली आपको हेल्प नहीं करेगा, वो पार्शियल हेल्प करेगा। ये तो बात हो गई ना मेडिकल की। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के अंदर भी पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों की वजह से बहुत सारे घर मैंने खराब होते हुए देखे हैं। लेकिन अगर पैसा ही सब कुछ होता तो बिल गेट्स और जेफ बेजोस का आपको पता ही है, इन दोनों की जो रिलेशनशिप्स के इश्यूज हैं वो इस एज में जाकर खराब हुए हैं। तो ये पैसा इनके पास एट द पीक था, मतलब पैसों की कमी नहीं थी किसी तरह से भी इन लोगों को, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप्स नहीं सस्टेन कर सकी। तो पैसा अगेन मैं कहूँगा कि आपके रिलेशनशिप्स और हेल्थ से बढ़कर नहीं है। तो ये चीज़ें आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, या मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं अच्छी तरह से मैं हेल्दी हो जाऊँगा। मतलब ठीक है हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है पैसों की, लेकिन फिर भी उस लेवल के पैसों की जिसका आप सोच रहे हैं शायद उतने लेवल की ज़रूरत ना पड़े। आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे शायद आप सोच रहे हो। इसलिए अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ पैसों से लिंक करना वो गलत होगा। आपकी हैप्पीनेस ये नहीं होगा कि आपके पास पैसे आएंगे तो आप खुश होंगे, या आप पैसे आएंगे तो आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपको लाइफ को हर सूरत में एंजॉय करना है, पैसे हो ना हो। पैसों की मतलब आपको वेल्दी होने की मेहनत ज़रूर करनी है। आपको उसके अंदर डेफिनेटली आपको रोज़ाना आपको कोशिश करनी है कि आप एक स्टेप ऊपर चले जाएं। लेकिन इसकी वजह से आप अपने करंट प्रेजेंट को ख़राब करें, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है यू गेट व्हाट यू अर्न नॉट व्हाट यू डिजर्व। मैंने कितने लोगों को अपने ऑफिस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, फ़ोन के ऊपर, बातों में, अभी नहीं पिछले पता नहीं 10-15 सालों से सुनता मैं आया हूँ कि भाई हम वो डिजर्व नहीं कर रहे जो हमें मिलना चाहिए। आप क्या डिजर्व करते हैं वो मैटर नहीं करता, आप क्या अर्न कर सकते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, आपने काम किया है, तो आप अपनी वॉइस मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं या ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सिर्फ आपकी सोच की वजह से कि आप डिजर्व करते हैं आपको कोई पोजीशन मिल जाए, या आपको रेज मिल जाए, या आपकी सैलरी बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली डिपेंड करती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ डिजर्व भी करते हो, आप मेहनत करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू भी प्रोवाइड करो। आप इसकी एग्जाम्पल ले लें, मैकडोनल्ड का लेट से जो फूड सर्वर होता है वो उसको ले लें, बैंक में जो कैशियर होता है उसको ले लें, और बैंक के मैनेजर को ले लें। इन तीनों का लेट से 9 to 8 वाली जॉब है। हर बंदा सेम काम कर रहा है, सेम काम तो नहीं खैर, लेकिन टाइम एटलीस्ट वो लगा रहा है। शायद मैकडोनल्ड वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है,
वो उसको ज़्यादा ऐसे काम करना पड़ा है जो लेबरस हो। जो कैशियर है वो शायद उससे कम लेबरस काम कर रहा हो, और जो बैंक मैनेजर हो वो शायद उससे भी कम लेबरस काम कर रहा हो। लेकिन इन तीनों के अंदर आपको देखें कि वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है। जो जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि जो मैकडॉनल्ड पे काम कर रहा है वो, आई एम नॉट बिलिटलिंग हिम। जो अपने टाइम की ज़्यादा वैल्यू देगा वो डेफिनेटली ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आप बात करें कि लेट्स से अगर आप ये बोलें कि मेरे ऑफिस के अंदर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन मुझे जो है ना ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे या मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका रीज़न्स क्या है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि यार नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे मिलना चाहिए, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं इस तरह से मैंने किया और उस तरह से किया। इस तरह की बातों को कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आप अपना व्यू पॉइंट मैनेजमेंट तक बता सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपकी मैनेजमेंट बायस है किसी वजह से, फॉर एनी रीज़न दे कैन बी बायस, या फिर आप वाक़ई में आप इनएफ़िशिएंट हैं, या आपको लग रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन आपका हार्ड वर्क उस तरह से दिख नहीं रहा है मैनेजमेंट को। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि आप अपनी जो वर्थ है वो बढ़ा सकते हैं। उस वीडियो को मैं लिंक लगा देता हूँ, आपको कहीं नज़र आ रहा होगा। उसको इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा कि उसके अंदर अपनी वर्थ कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनएफिशिएंट हैं, तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। उस वीडियो के अंदर मैंने बात की कि किस तरह से आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर तो आपको लगता है कि नहीं, आपकी एफिशिएंसी 100% है लेकिन आपके साथ बायसनेस हो रही है, फिर मैं कहूँगा कि भाई आप अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि आपने अपना व्यू पॉइंट पहुंचा दिया है। ये ड्रैग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, दूसरी जॉब करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढें। आप उसी जॉब में रहते हुए कोई और जॉब ढूंढें और उसके बाद टाटा बाय बाय कह दें, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसी तरह इसको ड्रैग करने का। नेक्स्ट रूल कहता है फ्लेक्सर्स आर लूजर्स। फ्लेक्सर्स आर लूजर्स का क्या मतलब है? जो लोग दिखाते हैं ना, फ्लेक्सर्स का मतलब दिखावा ना करें प्लीज़। अपनी पूरी लाइफ के अंदर दिखावे के 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये कि आप फजूल में पैसे ज़ाया करेंगे दिखावे के लिए। लोग शादियाँ करते हैं, बड़ी-बड़ी शादियाँ करते हैं, कर्ज़े ले लेके शादियाँ करते हैं, सिर्फ फ्लेक्सिंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, फ्लेक्सिंग के लिए करते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि मॉरली भी वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं भी और आप सिर्फ फ्लेक्सिंग के लिए, दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं आएगी वो चीज़। तो इस चीज़ के लिए भी आप और बाय द वे, फ्लेक्सिंग से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो तो आप उसको सस्टेन कर सकें। अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते, लेट असाइड कि आपने कर्जा लेकर उसको फ्लेक्स कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी गाड़ी जो ले रहे हैं बैंक लोन के ऊपर ले रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं बाय द वे कि फ्लेक्स करने के लिए गाड़ी तो ले लेते हैं। आप ये सोचें कि 1 करोड़ की गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी, लेकिन गर्मियों में आप घर का एसी नहीं चला सकते क्योंकि बिल ज़्यादा आएगा। यार, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है बंदा, अपनी अपनी लाइफ को आसान करता है बंदा, ताकि आपके बच्चों की जो जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो। मैं रिकमेंड मतलब मैं अगर मुझसे कोई पूछे, मैं एक हल्की-फुल्की गाड़ी चला लूँगा, लेकिन मैं घर में अगर गर्मियाँ हैं तो मैं उसमें घर में एसी ज़रूर चलाऊँगा, क्योंकि उससे मेरा माइंड फ्रेश रहेगा, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ। मतलब मैंने लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 1 करोड़ की गाड़ी घर के बाहर खड़ी भी होगी, लेकिन घर में जब गर्मियाँ होंगी तो बिजली का मीटर यानी कि वो चलते हुए देख रहे होंगे उसको, एसी नहीं चलाएँगे क्योंकि उसमें बिल ज़्यादा आएगा। गर्मी में सोएँगे लेकिन गाड़ी जो है ना उनके पास 1 करोड़ रुपए की होगी। तो ये आपको खुद पता होगा कि आप कितनी फ्लेक्सिंग कर रहे हैं और कितना दुनिया की नज़रों में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। सेलिब्रिटीज़ का आपको पता है, उनको उनको हर जगह से कपड़े मिल रहे होते हैं, उनको ब्रांडेड स्टफ मिल रही होती है। आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह मैं लोगों को कहता हूँ, भाई आप यहाँ दुबई में रहते हुए आप किसी लोकल से कंपेयर नहीं कर सकते। लोकल्स के पास एक से एक बढ़ के गाड़ी है, आप उनसे कंपेयर करने लग गए तो फिर कहीं और ही चले गए। आपने एक दिन लैंड क्रूज़र से कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, लेट्स से आपके पास फॉर्च्यूनर है, आप लैंड क्रूज़र से कंपेयर कर रहे हैं, निसान पेट्रोल से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे दिन आएगी कोई सामने बंदा फरारी लेके आ जाएगा, क्या आप उससे कंपेयर करेंगे? ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो इसी तरह आप किसी से भी कंपैरिजन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैं कहूँगा कि भाई आई एम मच हैप्पियर कि मैं 1 लेवल कम गाड़ी चला लूँ, 2 लेवल कम गाड़ी चला लूँ, लेकिन अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, नथिंग लाइक इट। मेरा दिमाग
बिल्कुल इन चीज़ों से खाली हो जाएगा कि यार मुझे लेट से लेक्सस लेनी है या इस तरह की गाड़ी लेनी है कोई, या मुझे कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। तो ये चीज़ें बेकार हैं बिल्कुल। आपको अपना जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, हाँ अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फिर डू वट एवर यू लाइक। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप खर्चा ना करें, खर्चा आप करें, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो वेल एंड गुड, आप फिर जो करना चाहते हैं करें। अगर वो आपकी डेफिनेशन है बाय द वे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, मेरी डेफिनेशन कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, तो आप अपने हिसाब से अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए देन डू वॉट एवर यू वांट। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, आप लोन के ऊपर गाड़ियां ले रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपने ब्रांडेड कपड़े ले रहे हैं, तो इट वोंट वर्क फॉर यू। नेक्स्ट रूल की बात करें, नेक्स्ट रूल है स्पेंड योर मनी ऑन वैल्यू नॉट प्राइस। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरह लें आप इसकी कि आप ये समझें कि जैसे कोई स्टेट एजेंट है, अब स्टेट एजेंट को आपने कोई काम दिया, लेट से आपने अपना फ्लैट बिकवाना है। अब आपकी सोच ये है कि लेट से आपका 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आपकी सोच ये है कि आपने ये फ्लैट के पैसे जो उसके जो जो लेट से जो स्टेट एजेंट है, आपने उसको बोल दिया कि यार वो कहेगा कि 1.5% मेरा कमीशन होगा। अब आप इस चक्कर में लगे हुए हैं, या 1.5% की जगह मैं 1% कर दूं किसी तरह से, ताकि वो 1.5 लाख की जगह 1 लाख रुपए उसको कमीशन देना पड़े, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ना देना पड़े। आप इस तरह अगर सोचेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। आप उस बंदे को वैल्यू दें। वैल्यू कैसे देंगे? आप उससे बोलें कि यार ये 1 करोड़ का मुझे बेचना है, ठीक है, आप इसको 1 करोड़ का, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब उसके ऊपर आप चाहें इसको 1 करोड़ 5 लाख का 5 लाख का बेचें, 1 करोड़ 10 लाख का बेचें, 1 करोड़ 1 लाख रुपए का बेचें, आप जितने का भी ऊपर बेचेंगे वो आपके पैसे हैं, ठीक है ना। आपको इंसेंटिवाइज, आपको पता है कि मार्केट क्या है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि मार्केट क्या है। आप उस मार्केट की एक सेट लेवल करें और थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड करें। देखिए इसमें ये हो रहा है कि आप ठीक है पैसे आपके शायद ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं, लेकिन आपको मिल भी तो ज़्यादा रहे ना। आप उसी जो जो आपने 1 करोड़ की प्राइस थी, आपने 1 करोड़ के अंदर 1.5 लाख रुपए के अंदर एक 50,000 रुपये सेव करने के सोच रहे थे, आपको वो पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और उसके बाद उस बंदे का भी फायदा हो जाएगा, वो ज़्यादा उस ज़्यादा मेहनत के साथ आपका काम करेगा। तो वैल्यू प्रोवाइड करें, उससे आपको भी फायदा होगा, सामने वाले को भी फायदा होगा। इसी तरह से वो कहते हैं ना कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी कि आपने पता चला आपको कि भाई कहीं सेल लगी है, और वो सेल लेट से आपके घर के करीब की सुपरमार्केट के अंदर कोई चीज़ फर्ज करें आपको 100 रुपए की मिल रही है, वो सेल के अंदर आपको 90 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन उस सेल की चीज़ को लेने के लिए आपको तकरीबन कोई लेट से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ पर पार्किंग करनी पड़ रही है, वहाँ स्ट्रेस में हैं आप, मार्केट में काफ़ी रश है। वो फिर लेकर आते हैं, आप 10 रुपये बचाए आपने एक चीज़ के ऊपर, लेट से आपने ज़्यादा चीज़ें ले ली, आपने 100 रुपये बचा लिए, लेकिन आपने कितना टाइम ज़ाया किया। इसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, यानी कि आपने सिर्फ 10 रुपये बचाने के लिए आपने पेट्रोल भी ज़्यादा ज़ाया किया, टाइम भी ज़ाया किया। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर आप सिर्फ अपने घर के पास ही वो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देते उस चीज़ के, लेकिन कम से कम आपके उसकी वजह से ना टाइम ज़ाया होता, ना आपके उसके अंदर जो पेट्रोल है वो ज़ाया होता। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए कि वैल्यू किस तरह ऐड करनी है, अपने टाइम के हिसाब से भी, अपने पैसों के हिसाब से भी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैं हर दफ़ा हर बंदे को बताता हूँ, स्पेशली यंग लोगों को बोलता हूँ कि इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट एग्रेसिवली। अच्छा, एग्रेसिवली के आगे ब्रैकेट में मैं ये भी लिख देता हूँ कि वंस यू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज एग्रेसिवली शुरू से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पहले समझें और उसके बाद। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको हर चीज़ में कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर इम्प्रूव करें, अपनी वेल्थ को भी इंक्रीमेंटली इंक्रीज करें और अपने एक्सपीरियंस को भी इंक्रीमेंटली इंक्रीज करें। आपकी वेल्थ के अंदर भी, आपके एक्सपीरियंस के अंदर, दोनों में कंपाउंडिंग होनी चाहिए। अब होगा क्या कि जब लेट से आपने शुरू में अर्ली एजेस के अंदर, आपको कितनी दफ़ा मैंने ये कैलकुलेशन बताई है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं कि कंपाउंडिंग का फ़ायदा क्या है, कंपाउंडिंग से होता क्या है। कंपाउंडिंग से एक 20 साल का बंदा अगर एक सेम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और एक 30 साल का बंदा वो सेम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, दोनों को एक पर्टिकुलर टारगेट को रीच करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आई एम श्योर यू, अगर मेरे चैनल के ऊपर आप पहले से हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। और जो 20 साल के ऊपर अगर सेम अमाउंट से बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कितनी जल्दी वो टारगेट अचीव हो सकता है, वो प्रॉब्ली रिटायर भी जल्दी हो सकता है। तो इसलिए इन्वेस्ट एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसी समझ में आ जाए, और एज एग्रेसिवली एज पॉसिबल वंस आपको इन जो जिस भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी तो इन्वेस्ट
एग्रेसिवली एज मच एज पॉसिबल। अगला पॉइंट है लर्न टू शो अप एंड बी कंसिस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर सूरत में, और इसका बाय द वे ये पॉइंट जो है ये आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपकी पर्सनल फाइनेंस में भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बताऊं, कंसिस्टेंट रहने का मतलब और शो अप करने का मतलब ये है कि हर सूरत में आपको कंपाउंडिंग को कंटिन्यू रखना है। ये बात बाय द वे आई थिंक चार्ली मंगर ने कही थी। मैं देखता हूँ, अगर कहीं मुझे कोट मिलेगा तो मैं लगा भी देता हूँ। उसने शायद बोला था कि नेवर ब्रेक द साइकिल ऑफ कंपाउंडिंग, नेवर इंटरप्ट द कंपाउंडिंग। यानी कि आपको कभी भी किसी भी वजह से अपनी कंपाउंडिंग को ब्रेक नहीं करना चाहिए, कंपाउंडिंग को कॉन्स्टेंटली रखना चाहिए। इसका मतलब ये कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए। इसी तरह से अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि अपना टाइम की पंक्चुअलिटी रखें। अब आप इससे आइडिया लगाएं कि मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्विटर के ऊपर भी होता हूं, मैं और भी यूट्यूब चैनल्स देख रहा होता हूं, मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी होता हूं, तो मैं देखता हूं कि मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं इस वक्त जो कि स्पेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि वो वीडियोस नहीं बना रहे, लेट से वो यूट्यूब के ऊपर नहीं है, वो कंसिस्टेंटली अपना सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, ये भी तो एक प्रोसेस है ना। उसके अंदर आपको करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली आपको वीडियोस बनानी होती हैं या कम से कम अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी होती है। तो उसकी वजह से वो लोग उनकी उतनी प्रेजेंस नहीं है, उनका उतना फुटप्रिंट नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो शो अप नहीं कर रहे। अगर मैं आज वीडियोस बनाना बंद कर दूं, शो अप करना खत्म कर दूं यूट्यूब के ऊपर, तो ये चैनल विद इन अ वीक और 2 डेड हो जाएगा। इसी तरह का सीन है यहाँ पर। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपीयर नहीं होंगे, शो अप नहीं करेंगे, तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को तीनों दिन वीडियोस विदाउट एनी फेल लास्ट 6 मंथ से अपलोड कर रहा हूँ, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दें, इसी बहाने मैंने बता भी दिया, सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब प्लीज करिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब हम फर्दर अगला टारगेट 20,000 का है और वो मैं जल्दी चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट है मेरा, वो 1 साल में पूरा हुआ है, तकरीबन कोई 10,000 का। मैं चाह रहा हूँ कि अगले 20,000 या अगले नेक्स्ट 10,000 विद इन 6 मंथ्स हो जाएं। इसमें मुझे प्लीज आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। अच्छा, वर्क प्लेस के बारे में कि वर्क प्लेस के अंदर किस तरह से कौन कौन सी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि MS एक्सेल की स्किल है। वो मैंने उसके बारे में एक न्यूज़ लेटर भी लिखा था। न्यूज़ लेटर को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो 20 मनी रूल्स का पहला पार्ट आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो लगा रहा हूँ जो मैंने बनाई थी। अपने 80 लाख रुपए तकरीबन, या 70-80 लाख रुपए मेरे जब ज़ाया हुए थे, वो मैंने कैसे ज़ाया किए थे, वो मैं यहाँ पर वो वीडियो लगा रहा हूँ, आप प्लीज देखिएगा जाकर। और इसके अलावा मैं Q&A सेशंस की वीडियोस करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, आप मुझे ईमेल्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेटेस्ट Q&A सेशन की एक वीडियो लगाई हुई है, वो जाके देखिएगा। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।